महाभारत का संपूर्ण निष्कर्ष महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, लोभ, अहंकार, कर्तव्य और भक्ति का गहन संदेश देने वाला महाग्रंथ है। इसके निष्कर्ष को कुछ मुख्य बिंदुओं में समझा जा सकता है। 1. धर्म की विजय, अधर्म का नाश। महाभारत यह सिखाता है कि चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः धर्म की ही विजय होती है। कौरवों की सेना विशाल थी, परंतु उनके अन्याय और अहंकार के कारण वे नष्ट हो गए। 2. अहंकार और लोभ का परिणाम। दुर्योधन का अहंकार, शकुनी की कपट नीति और कौरवों का लोभ ही उनके विनाश का कारण बना। मनुष्य जब अपने स्वार्थ और अहंकार में अंधा हो जाता है, तो वह स्वयं अपने पतन का मार्ग बनाता है। 3. कर्तव्य का महत्व। अर्जुन का मोह और कृष्ण का गीता उपदेश यह सिखाता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही कर्मयोग का संदेश है। 4. सत्य और न्याय की महत्ता। युधिष्ठिर ने जीवन भर सत्य और न्याय को महत्व दिया। अंततः सत्य और न्याय की रक्षा ही विजय का कारण बनी। 5. युद्ध का परिणाम, विनाश। युद्ध के बाद न कौरव बचे न पांडवों की पूरी सेना। यह दर्शाता है कि युद्ध में कोई भी वास्तविक विजेता नहीं होता। विजय भी दुखदायी होती है यदि उसमें अपने प्रियजन खो जाएं। 6. भगवान श्री कृष्ण का संदेश। गीता का उपदेश महाभारत का सार है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर में श्रद्धा और धर्म में स्थिरता जीवन का सबसे बड़ा बल है। 7. मनुष्य की दुर्बलताएं और शिक्षा। द्रौपदी का चीरहरण दिखाता है कि जब समाज स्त्री का सम्मान खो देता है, तब उसका विनाश निश्चित है। भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महान योद्धा भी अधर्म का साथ देने के कारण हार गए। 8. अंतिम शिक्षा। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन का असली धर्म है सत्य, न्याय, कर्तव्य और ईश्वर भक्ति। लालच, क्रोध और अहंकार का अंत सदैव विनाश ही होता है। धर्म की रक्षा करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सारांश। महाभारत का संपूर्ण निष्कर्ष यह है कि धर्म ही शाश्वत है और जो भी व्यक्ति या समाज धर्म से विमुख होकर अधर्म का मार्ग अपनाता है, उसका नाश निश्चित है।